Hello guys. So in this video we will talk about life of Buddha. In the previous video we will talk about the Buddhism, three thoughts of Buddhism and the rituals and how Buddhism came in India. कैसे बुद्धिज्म आया भारत में, किन किन कारणों की वजह से, उनके क्या सोच थे, कौन से थ्री थॉट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म रिलीजन को लेकर. तो अब हम इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में लाइफ ऑफ बुद्धा. इसमें पूरी लाइफ सिर्फ बुद्धा पे होगी, लॉर्ड बुद्धा पे. सो फर्स्ट पॉइंट इज बुद्धा born as Siddharth. Siddharth in 563 BC. भगवान बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था और उनका जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था. लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो ये डेट है 563 BC, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है. कई लोगों का मानना कुछ आगे पीछे डेट्स हैं, कई बुक्स में, कई चीज़ों में, कई ऑथर्स के हिसाब से, कई फिलोसफर के हिसाब से. बट जो एक सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस डेट है वो ये 563 BC है. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते जनरली, बट शुड नो, डिबेटेबल है ये डेट. तो उनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था और उनका जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट, एट कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? एट लुम्बिनी. नियर लुम्बिनी इनके गांव का नाम था, नियर कपिलावस्तु. कहाँ पे? नेपाल में है ये, नेपाल. तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का तो जन्म हुआ ही था और इसको हम इट इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म की भी जो बर्थ प्लेस या जो जन्म स्थान जो बुद्धिज्म रिलीजन का था वो, उसको भी लुम्बिनी. अगर क्वेश्चन आता है विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, तो उसमें भी हम लुम्बिनी ही आंसर करेंगे. ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म. ये नियर कपिलावस्तु नेपाल में हुआ था. उनके फादर मदर के बारे में देख लेते हैं. उनके फादर का नाम था शुद्धोदना. ये शाक्य क्लैन के जो थे राजा, शाक्य क्लैन से ये बिलोंग करते थे. ऑफ द शाक्य क्लैन, who ruled from Kapilavastu in the Koshala kingdom. कपिलावस्तु में भी इन्होंने राज किया था और ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे. शुद्धोदना इनके पिताजी का नाम था. एंड देन वी विल टॉक अबाउट मदर.
उनकी माता जी की बात करें तो उनका नाम था महामाया। महामाया जो कि प्रिंसेस थी कोसाला किंगडम की। कोसाला डायनेस्टी कह लें, किंगडम कह लें, पीरियड कह लें। प्रिंसेस ऑफ द कोसाला डायनेस्टी। महामाया इनकी माता जी का नाम था। प्रिंसेस कहाँ की थी? कोसाला डायनेस्टी की। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट वाली बात यह है कि आफ्टर गिव बर्थ एंड आफ्टर 7 days of birth of Lord Buddha, she died. After 7 days of birth of Buddha, she dies. भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिनों बाद उनकी जो माता जी थी महामाया, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो उनका पालन पोषण हुआ था वो उनकी स्टेप मदर के द्वारा हुआ था। सिद्धार्थ was thus raised by his stepmother गौतमी। उनकी जो सौतेली माँ थी उनका नाम क्या था? गौतमी। फिर उनका जो पालन पोषण आगे का हुआ वो गौतमी जी ने ही किया था, उन्हीं के द्वारा किया गया। तो ये हो गया बात कि उनका जो जन्म हुआ था, उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। 563 BC में उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, कपिलावस्तु नेपाल में। इट इज़ ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। पिताजी उनके शुद्धोधना जो कि शाक्य क्लैंस से बिलोंग करते थे एंड जो कपिलावस्तु और कोसला किंगडम पर राज किए थे। मदर महामाया जो कि प्रिंसेस थी कोसला किंगडम की। आफ्टर द 7 days ऑफ बर्थ और बुद्धा शी डाइज, उनकी जो पहली माँ थी उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी सौतेली माँ गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, बुद्धा वॉज मैरिड, इनकी शादी भी हुई थी। बुद्धा वॉज मैरिड टू यशोधरा at the age of 16. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। उनकी जो शादी हुई थी वो यशोधरा जी से हुई थी 16 साल की उम्र में। और उनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। had a son named Rahul. Next point. At the age of 29, at the age of 29, 29 साल की एज में, आफ्टर सीइंग old man, sick man,
sick man, a corpse, and a ascetic. He decided to become wanderer and left his place with Channa, the charioteer, and his favorite horse, Kantaka, in search of truth. तो इस जो ये पैराग्राफ है इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले 29 साल की एज में एक बूढ़े आदमी को देखने के बाद, बीमार आदमी को देखने के बाद, एक लाश को देखने के बाद, कॉप्स का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी देखने के बाद, और एनसेटिक यानी रिलीजियस पीपल, एनसेटिक का मतलब धार्मिक लोग, रिलीजियस पीपल 29 साल की उम्र में एक बूढ़े आदमी बीमार लोगों को, लाशों को, डेड बॉडीज को और धार्मिक लोगों को देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो संन्यास लेंगे। ही बिकम वंडरर एंड लेफ्ट हिज प्लेस, अपनी जगह को उन्होंने त्याग किया। इसके साथ चन्ना जो कि उनका सारथी था, द चैरिएटर, और उनका फेवरेट घोड़ा कंथका। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चैरिएटर, हु वाज चैरिएटर ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हु वाज हिज फेवरेट हॉर्स कंथका। किस चीज के लिए उन्होंने त्याग किया था, सन्यासी बने थे? इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 35, 35 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 35, he ultimately attained enlightened at गया, जो कि मगध में आता है। मगध था उस समय, मगध यानी बिहार, मॉडर्न बिहार। अंडर पीपल ट्री एट उरुवेला on the banks of river निरंजना। ये मैं इतना लिख के आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप मेंस में आपको इजीली होगा पॉइंट्स में आंसर देना। तो
बिकॉज वहाँ राइटिंग पेपर होता है पूरा, और वहाँ पे आपको अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में, सो इट्स गुड फॉर यू। तो 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था, 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? गया में, बोध गया भी जिसको आप कहते हैं। ये कहाँ है? मगध, बिहार में। अंडर कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे, एट उरुवेला। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, कौन सी नदी के किनारे? निरंजन। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज he gave his first teaching at Sarnath. This event is known as Dhammacakra Pavatana, meaning turning the wheel of dharma. Turning the wheel of dharma. तो इन्होंने जो अपनी पहला लेक्चर, अपनी पहली टीचिंग या अपनी पहली शिक्षा की जहाँ दी थी, वो थी सारनाथ, जो कि वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और इस इवेंट को बोला जाता था धम्मचक्र प्रवर्तना, यानी टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, धर्म के चक्र को टर्न करना। नेक्स्ट पॉइंट, he finally attained parinibbana at the age of 80 at Kushinagar. It is believed that his last words were all composite thing decay. Strive diligently. तो क्या था कि फाइनली उनको 80 साल की उम्र में परिनिब्बना की प्राप्ति हुई, यानी डेथ हो गई उनकी एट द एज ऑफ 80। कहाँ पे? कुशीनगर में। और ये माना जाता है कि जब उनकी डेथ हो रही थी, उनकी हालत खराब थी, तो जो उनके सारथी थे, चन्ना द चैरियटर, उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान बुद्ध, आपने सबके लिए, सबको तो इतनी शिक्षा दी, सबको ये सबको सारी चीज़ें बताई, सबके
सारी समस्याओं के निवारण बताए, लेकिन आपने मेरे को लेकर मुझे कभी कुछ नहीं बोला। तो उसी बात पे उनके जो ये लास्ट वर्ड्स आए थे वो यही थे, ऑल कंपोजिट थिंग डिके स्ट्राइव डाइलिजेंटली, मीन सभी मिश्रित चीजें क्षय हो जाती हैं, परिश्रम से प्रयास करें। तो इसका आप हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं, सभी मिश्रित चीजें क्षय हो जाती हैं, परिश्रम से प्रयास करें। से प्रयास करें। वैसे भी जो महात्मा बुद्ध जो भी टीचिंग देते थे या जो भी लेक्चर्स देते थे वो कभी भी डायरेक्टली नहीं देते थे, वो अपने चैरिएटर, अपने जो चलना थे उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं को सुनाते हुए देते थे। तो सभी लास्ट जो उनके वर्ड्स थे वो यही कि सभी मिश्रित चीजें क्षय हो जाती हैं, परिश्रम से प्रयास करें। तो ये था लाइफ ऑफ अ बुद्धा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बुद्धा की कुछ फेमस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स और डॉक्टरिन ऑफ बुद्धिज्म एंड many other things in the next video. So thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thanks.